नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा कि यदि आप 2022 में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो वो 10 स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप जान लीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट को संभाल करके रखें। घर वालों को जैसे ही यह पता चल जाता है कि अब आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और पेरेंट्स की बातें नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि आप घर से भाग के आप शादी कर लें, तो पेरेंट्स जो सबसे पहला काम यही करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेते हैं। और कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको इस बात से बहुत गुस्सा भी आता है कि चूंकि उन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्च किए, पढ़ाया लिखाया और अब आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को कई बार तो फाड़ देते हैं, जला के फेंक देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको संभाल कर रख लीजिए। और दूसरा चीज ये करिए कि अगर आपके पास कम डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कोई बर्थ प्रूफ नहीं है या फिर आपके पास आईडी प्रूफ की कमी है, तो उसको अवश्य बनवा लें। यह बहुत जरूरी चीज है। दूसरा जो स्टेप आपको फॉलो करना है कि फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत करना है। यदि आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो आप केवल कोर्ट मैरिज करने के लिए जो फीस लगता है केवल उसके बारे में ही ना सोचें। आपको यह भी सोचना चाहिए कि उसके बाद आपको एक व्यक्ति की लाइफ को चलाना है, आपकी फैमिली होगी, तो आपको फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्वाभाविक तरीके से आप चूंकि कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो कई लोग होंगे जो शादी से नाराज होंगे, कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे या आपके रिलेटिव होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे फाइनेंशियली, वो अब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने फिनांस को लेकर के पहले से तैयारी कर लें कि भाई आप शादी के बाद से अपने आप को कैसे फिनेंशियली हैंडल करेंगे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी और कोर्ट मैरिज के दौरान आने वाले फीस के लिए भी। जो तीसरा स्टेप है कि घर में एक बार बात जरूर करें। कई बार जो लड़कियां होती हैं वो घर में बात नहीं करती हैं और अपने शादी को लेकर के या अपने पार्टनर के बारे में, जिसको पसंद कर रही हैं, जिसका शादी करना चाहती हैं, वो बिल्कुल बताती नहीं है। उसकी वजह ये होती है या तो घर में वो बहुत दबी हुई होती हैं या फिर घर वाले इतने लाड से रखते हैं कि उनको लगता है कि जो उनका ये फेस है, सबके सामने अच्छा बनने वाला फेस है, वो एकदम बिगड़ जाएगा। इसलिए वो ये सोचती हैं कि वो घर से एक बार को भाग ही जाए और वापस ना आए। वो डर की वजह से ऐसा करती हैं। लेकिन आपको मैं यह बताऊं कि यह गलत होता है। आपको एक बार अपने फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जरूर हिंट करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि आप किसी लड़के को पसंद करती हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में जानें, आप लोग भी देखें कि क्या शादी हो सकता है या नहीं हो सकता है। उनके रिएक्शन को जानने के बाद से आप कोई भी स्टेप लें, तो एक बार जरूर आपको कोशिश करना चाहिए कि घर में एक बार बात कर लें। चौथा जो स्टेप है कि कोर्ट मैरिज की चर्चा दोस्तों से ना करें। आमतौर से जब कोर्ट मैरिज आपको करना होता है तो कई लोग अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं, बताते हैं, एक एक डिटेल शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट मैरिज के लिए घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस उन्हीं दोस्तों को पकड़ती है और उनसे मारपीट करके जो लोकेशन है वो निकलवाने की कोशिश करती है। तो कोर्ट मैरिज को बिल्कुल प्राइवेसी के साथ करना चाहिए, बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहिए और इस पे जरूरत ना हो तो किसी से भी चर्चा नहीं करना चाहिए। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक संस्था व वकील का चुनाव करें। कोर्ट मैरिज ना केवल आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है और एक ऐसा फैसला जो केवल शादी नहीं है, बल्कि इस फैसले में यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कई लोगों को नाराज करके आप शादी कर रहे होते हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं, तो आपको सपोर्ट करने वाला बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सही व्यक्ति होना चाहिए, बहुत ही सही संस्था होना चाहिए। कई बार जब आप तलाश कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी में या कुछ चीजों को ही देख के समझ के या केवल रेफरेंस पे जाकर के आपने अगर शादी कर लिया और सही नहीं निकले संस्था और वकील, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक संस्था और वकील का चुनाव करने के लिए आप इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे वीडियो देखें, कितने टाइम से काम कर रहे हैं वो देखें, रिव्यू देखें, कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर उनकी वेबसाइट है तो उसको चेक करें। कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे चेक करें, जो नंबर है उस पर कितने प्रोफेशनल तरीके से बात किया जा रहा है, उन सब चीजों के आधार पर अगर चेक करेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी संस्था ठीक है और कौन से वकील साहब के पास आपको शादी करनी चाहिए। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि फीस से ज्यादा क्वालिटी को तरजीह दें।
कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो केवल फीस को कंपेयर करते हैं कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। दोस्तों, ये मामला केवल फीस तक नहीं सिमटा हुआ है, यह मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। जब आप शादी करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक ही सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए अनेक लोग होते हैं, और जो नए होते हैं या जो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होते या सर्विसेज के ऊपर जो ज्यादा खर्च नहीं करते, उनका फीस काफी कम हो सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत पुअर हो सकती है। तो फीस से ज्यादा आप क्वालिटी को कंपेयर करें, क्वालिटी को तरजीह दें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में ये ऐसा दिन है जिसका ठीक होना बहुत जरूरी है, और पोस्ट मैरिज शादी के बाद ठीक तरीके से सपोर्ट मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 7th स्टेप है कि नए मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल नंबर उनके पास पहले से है, जिससे वो अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, या जो घर वालों को मालूम होता है उसी नंबर से वो कोर्ट मैरिज के लिए भी बात करते रहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब कभी भी मोबाइल से आपको बात करना है तो एक नया नंबर ले लें, क्योंकि नया नंबर पुलिस को मालूम नहीं होगा, घर वालों को मालूम नहीं होगा, तो वो आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पुराने नंबर से आपका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। जो 8th पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद की स्थिति का ठीक से आकलन कर ले। कोर्ट मैरिज के बाद क्या स्थिति होगी, ये सभी कपल के साथ में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। आपकी सिचुएशन में क्या हो सकता है उसका आकलन सही तरीके से करें, सही विचार विमर्श कर लें, और उसके बाद ही कोई स्टेप लें, यह भी बहुत जरूरी है। जब आप शादी करने के लिए आए तो जरूर बात करें कि कोर्ट मैरिज के बाद आपकी स्थिति ये होने वाली है, या अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो भी बात करें। अगर मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं तो जरूर डिस्कस कर लें, ताकि हम आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। जो 9th पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद माँ बाप के खिलाफ गलत बयान ना दे। जो 9th पॉइंट है कि कभी भी कोर्ट मैरिज करने के बाद से आपके माँ बाप आपको चाहे कितना ही बुरा भला क्यों ना बोल रहे हो, आप खुद अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी ऐसा गलत बयान ना दे दें जिससे वो हर्ट हो जाए। आपको यही ध्यान रखना है, आपको बोलना है केवल कि मैंने शादी कर लिया, इसको गलत माने या सही माने, अब यह है कि मैं आप लोगों से अलग नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, और आप केवल पॉजिटिव बात करें जिससे कि माँ बाप का दिल पिघले और भी ज्यादा वो हर्ट ना हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट है भयभीत ना हो, भागे नहीं। यानी कि 10वां पॉइंट ये है कि आप अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो कई लोग अपने सिचुएशन को इतना बुरा सोचने लगते हैं, ऐसे सोचने लगते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर पुलिस ने जो है जाल बिछा दिया, या पुलिस ने पकड़ लिया, या घर वालों ने मार दिया, जान से मार दिया, या इतना भयभीत हो जाते हैं कि फिर जो है ऐसा लगता है कि भाई आप भय की वजह से कई गलत स्टेप आप लेने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको भयभीत नहीं होना है, लॉजिकली सोचना है, और जब आपने शादी कर लिया तो भागना नहीं है। शादी करने से पहले आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, शादी कर लिया तो अब आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट है, उसके साथ आपको पूरा स्ट्रेंथ मिलता है, पूरा लीगल सपोर्ट मिलता है। इसलिए शादी करने के बाद न भागना है ना भयभीत होना है। तो यदि आपको भी कोर्ट मैरिज करना हो और आप हम लोगों से बात करना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@dalila.in, या हमारी वेबसाइट dalila.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।